वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पार्ट 2 द टाइगर्स क्लॉ का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में। और जो है एक्टिविटी 4 तक के जो वीडियो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे। आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, देख लिया है तो आज हम लोग ये वाला पूरा समझ लेते हैं। और कैसे देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे वीडियोस जो कि 8 स्टैंडर्ड के हैं उनके सारे लिंक मिल जाएंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी बुक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो बाकी है वो अभी बना रहा हूँ। ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट था हमारी स्टोरी का द टाइगर्स क्लॉ में, उसके हम लोगों ने देखा था कि जो टाइगर था वो उस घर में आ जाता है, ऑथर उससे डरता है, फिर वो छुपता है, वॉल के वहां पे छुप जाता है और बेंच टेबल अपनी साइड में रखता है, स्टूल से अपने को प्रोटेक्ट करता है। और ये इस तरह का पूरा इंसिडेंट हुआ था। और वो टाइगर क्या कर रहा था, अपने पॉज ऐसे कंटिन्यूअसली वहां पे स्क्रैच कर रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अब आज हम लोग आगे बात करेंगे पार्ट नंबर 2 कि उसमें आगे स्टोरी में क्या होता है। ठीक है। All of a sudden, he sprang up and flung his entire weight on this lot of furniture. तो जब वो ट्राई कर रहा था उसको पकड़ने की टाइगर, और फिर क्या हुआ कि अचानक से वो एकदम से जंप करके उस फर्नीचर के ऊपर आ जाता है। तो ऑथर को लगा, नरेटर को लगा कि यार अब तो ये पूरा सब कुछ टूट जाएगा उसकी वेट से। I thought it would be reduced to match wood, but fortunately your railway have a lot of foresight and choose the heaviest timber for their furniture. तो वो सोच रहा था कि यार ये तो एकदम लकड़ी की जो वुड होती है, मैच वुड जो होती है माचिस के अंदर, मैच बॉक्स में उस तरह की होगी, ये टूट जाएगी ये। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन अच्छी उसकी किस्मत थी कि जो रेलवे था उन्होंने क्या किया था, वो बहुत दूर का सोचते हैं, और उन्होंने जो है हेवीएस्ट क्वालिटी का टिम्बर यूज किया था, हेवीएस्ट क्वालिटी का वुड यूज किया था उनके फर्नीचर में। दैट सेव्ड मी, फर्नीचर ने मुझे बचा लिया, ऐसा वो बोल रहा है। द टाइगर कुड डू नथिंग मोर देन preach perch himself on the roof of the table and hang down his paw. तो टाइगर कुछ नहीं कर सकता था ज्यादा, बस वो टेबल के ऊपर चढ़ के और अपने पॉज को ऐसे नीचे डाल सकता था, और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ही ट्राइड टू स्ट्राइक मी डाउन, उसने मुझे पकड़ने की पूरी कोशिश की। बट आई पैरिड विद द चेयर एंड स्टूल, लेकिन मैं वो चेयर और स्टूल से बचा रहा, उनकी वजह से मैं बचा रहा। द टेबल रॉक्ड अंडर हिम, आई फेल्ट स्मूदर, आई कुड फील हिज ब्रेथ ऑन मी। तो वो टाइगर उसके ऊपर था, मैं यहाँ बोल सकते हैं कि टेबल के नीचे थी, टेबल उसके नीचे थी टाइगर के, और वो उसको फील कर रहा था, टाइगर को, कि वो उसकी ब्रेथ जो है वो फील कर रहा था। वो टाइगर एकदम टेबल के ऊपर है और वो टेबल के नीचे छुपा हुआ है, तो उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रहा था, उसकी इवन उसकी ब्रेथ को वो फील कर पा रहा था, जो ऑथर है हमारा। आगे वो बोल रहे हैं, ही सैट कंप्लीटली कवरिंग द टॉप, वो पूरे टॉप को कवर करके बैठा हुआ था। एंड वेंट ऑन शूटिंग हिज पॉज इन माई डायरेक्शन, और उसके पॉज को वो मेरी डायरेक्शन में शूट कर रहा था, लगातार मार रहा था इस तरह से। ही वुड हैव स्कूप्ड पोर्शंस आउट ऑफ मी फॉर हिज यूज, तो वो शायद मेरी बॉडी में से कुछ हिस्सा निकाल लेता, स्कूप निकाल लेता फॉर उसके यूज के लिए। बट फॉर्चुनेटली आई सेट राइट इन द कॉर्नर, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एकदम कॉर्नर में बैठा हुआ था। स्कूप, जैसे वो आइसक्रीम निकालते ना स्कूप से, उस तरह से वो उसकी बॉडी का पार्ट निकाल लेता अगर वो कॉर्नर में नहीं बैठा होता तो। अ हेयर्स ब्रेथ आउट ऑफ हिज रीच ऑन एनी साइड, और किसी भी साइड से वो मुझे पकड़ नहीं पा रहा था, और मैं, मेरी और उसके बीच में जो डिस्टेंस जाती वो एकदम बाल की जितनी, एकदम पतली थोड़ी सी डिस्टेंस रह जाती थी, इतना ही मैं उससे दूर था, इतना ही उससे मैं बचा हुआ था। He made vicious sound and wriggled over my head. वो अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहा था और मेरे सिर के ऊपर इधर उधर, मतलब रिगल कर रहा था, उसके घूम रहा था उधर से उधर। He could have knocked the chair to one side and dragged me out if he had come down. तो अगर वो शायद नीचे आता तो वो चेयर को गिरा देता, एकदम से उसके वेट से गिर जाती, और मुझे वहां से वो घसीट के बाहर निकाल लेता अगर वो नीचे आता तो। बट somehow the sight of the chair seemed to worry him for a time. लेकिन मतलब वो चेयर को देख के थोड़ा थोड़ा डर रहा था, इसलिए वो चेयर के पास नहीं जा रहा था। ही प्रिफर्ड टू बी आउट ऑफ इट्स रीच, वो उस चेयर से दूर ही रहना चाह रहा था। दिस बैटल वेंट ऑन फॉर अ वाइल, और ये इस तरह से लड़ाई कुछ देर तक चलती रही। आई कैन नॉट से हाउ लॉन्ग, मुझे तो याद भी नहीं कि कितनी देर। टाइम हैड कम टू अ डेड स्टॉप इन माई वर्ल्ड, और अब मेरा टाइम रुक चुका था, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब जो करना है वो ही करेगा, अगर वो चला जाता है तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, बच पाऊंगा। He jumped down and walked about the table, looking for a gap. वो नीचे उतरा जंप करके,
और टेबल की चारों तरफ ऐसे घूम रहा था, वॉक कर रहा था, देख रहा था कि कहाँ से गैप हो तो मैं इसको पकड़ लूं। आई रेटल्ड द चेयर अ कपल ऑफ टाइम बट वेरी सून इट लॉस्ट ऑल इट्स टेरर फॉर हिम। ही पेटेड द चेयर एंड फाउंड इट इनऑफेंसिव। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो चेयर को कुछ बार ऐसे ऐसे हिलाया, रेटल्ड किया, बट थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि उसका जो डर था चेयर से वो एकदम खत्म हो गया। टाइगर का जो डर था वो चेयर से वो पूरा खत्म हो गया। ही पेटेड द चेयर एंड फाउंड इट इनऑफेंसिव। उसने क्या किया, उस चेयर को ऐसे टच किया, पैट किया, और पता चला कि यार ये इनऑफेंसिव मतलब इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है, ऐसा उसको रियलाइज हो गया था टाइगर को। एट दिस डिस्कवरी ही ट्राइड टू हर्ल इट असाइड। बट जब उसको ये पता चला कि चेयर से मुझे कुछ नुकसान नहीं है तो उसने चेयर को हटाने की ट्राई की। बट आई वॉज टू क्विक फॉर हिम। लेकिन मैंने बहुत तेजी, मैं उसके लिए बहुत फास्ट था, मैंने एकदम से उसको पकड़ लिया। मैंने उसको एकदम से स्विफ्टली आई ड्रू इट टुवर्ड्स मी एंड वेज्ड इट टाइट इनटू द आर्च ऑफ द टेबल। मैंने एकदम से उस चेयर को मेरी तरफ खींचा और मैंने टेबल के बीच में जो गैप था उसके अंदर क्या किया, मैंने उस चेयर को फंसा दिया टाइटली एकदम। एंड द स्टूल प्रोटेक्टेड मी ऑन द अदर साइड। और दूसरी साइड जो है मेरे पास क्या था, स्टूल था। आई वॉज मोर और लेस इन अ स्टॉकेड मेड ऑफ लेग्स ऑफ फर्नीचर। और एक तरह से देखा जाए तो मैं एक स्टॉकेड में था, एक गैप में था, एक टेंट जैसा लगा हुआ था, और वो सब था फर्नीचर की लेग्स थी, उनके बीच में मैं फंसा हुआ था। He sat up on his haunches in front of me, wondering how best to get me. तो वो बैठा था वहां पे, उसके पिछले वाले पाँव पे, मतलब इस तरह से रिलैक्स होके बैठा हुआ था इन फ्रंट मेरे सामने। wondering how best to get me, कि वो मुझे कैसे पकड़ पाएगा, क्या बेस्ट तरीका है जिससे कि वो मुझे पकड़ सके, ऐसा वो सोच रहा था। उसके बाद क्या हुआ, now the chair, table and stool had formed a solid block with me at their heart and they could withstand all his tricks. तो अब जो है चेयर टेबल और स्टूल से एक सॉलिड ब्लॉक बन गया था, और उस ब्लॉक के अंदर मैं था, उस ब्लॉक के हार्ट में मैं था। और वो जो मतलब ब्लॉक बना था वो सारी जो टाइगर की जितनी भी ट्रिक है वो सारी ट्रिक से मुझे बचा सकता था। ही scrutinized my arrangement with great interest despite a gap and thrust his paw in। तो उसने स्क्रूटिनाइज किया, बड़े ध्यान से उसको ऑब्जर्व किया, देखा, एनालाइज किया, जो अरेंजमेंट किया था मैंने, बहुत इंटरेस्ट से उसने एनालाइज किया। और एक गैप उसको मिला और उस गैप में वो एकदम से उसने अचानक से अपना पंजा डाल दिया, पॉ डाल दिया। आई डेंगल्ड इट डेंगल्ड इन माई आईज विद द कर्व्ड क्लॉज ओपनिंग आउट टूवर्ड्स मी। और ये एकदम मेरी आंख के पास आ गया और देख रहा था कि उसके जो कर्व्ड क्लॉज है, जो उसके नाखून वाले जो बड़े बड़े कर्व्ड है क्लॉज है, वो एकदम मेरे पास में आ गए थे। आई फेल्ट वेरी एंग्री एट द साइट ऑफ इट। और मैं उसको देख के बहुत डर गया और मुझे बहुत गुस्सा आया। वाई शुड आई अलाउ द ऑफेंसिव टू बी डेवलप्ड ऑल इन हिज ओन वे। तो मैं क्यों उसको ऑफेंसिव होने दूं, मैं क्यों उसको ऑफेंसिव होने दूं अपने तरीके से, जैसे वो चाह रहा है मैं से क्यों उसको ऑफेंसिव होने दूं। आई फेल्ट वेरी इंडिग्नेंट। मुझे बहुत खराब लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। द लॉन्ग नाइफ फ्रॉम द स्टेशन मास्टर्स टेबल वॉज लाइंग नियर बाय। तो वो जो स्टेशन मास्टर की जो टेबल थी उसके ऊपर एक नाइफ पड़ा हुआ था, वो नीचे ही गिरा हुआ था और मेरे पास में था। आई पिक्ड इट अप एंड ड्रोव इट इन। मैंने एकदम से उसको उठाया और उसके पंजे में मैंने उसको क्या किया, डाल दिया, नाइफ घुसा दिया उसके पंजे में, पाव में। ही विड्रू हिज पॉ मेडेंड बाय द पेन। और वो एकदम दर्द में पागल हुआ और उसने अपना पॉ को पीछे खींच लिया। ही जम्प्ड अप एंड नियरली ब्रॉट डाउन द रूम। वो एकदम से जंप हुआ और उसको पूरा रूम में ऐसा लगा मान लो कि गिर जाएगा। एंड देन ही ट्राइड टू क्रैक टू बिट्स द एंटायर स्टॉकेड। और फिर उसने कोशिश की, पूरे उस फर्नीचर को तोड़ फोड़ने की पूरी कोशिश की, उसने टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। ही डिड नॉट सक्सीड। लेकिन उसको कोई सक्सेस नहीं मिला। ही वंस अगेन थ्रस्ट हिज पॉज इन। एक बार फिर से उसने, वो गैप था उसके अंदर, फिर से उसने अपना पॉ डाला मेरी तरफ। I employed the knife to good purpose and cut off a digit with the claw on it। जब उसने दोबारा इस तरह से पंजा डाला तो मैंने फिर से उसके अंदर चाकू डाल दिया, नाइफ डाल दिया, और इस बार तो मैंने उसकी एक उंगली कट कर दी, काट दी उसकी उंगली। उसके अंदर एक डिजिट भी था, उसका नाखून भी था, उस पूरे उसके साथ ही मैंने काट दिया। इट वॉज अ फाइट टू द फिनिश बिटवीन हिम एंड मी। तो ये एक अस्तित्व की लड़ाई थी हम दोनों के बीच में, या तो वो जिंदा बचेगा या फिर मैं। He returned again and again to charge। वो बार बार इस तरह से मेरे पे अटैक कर रहा था, बार बार गुस्सा हो रहा था। एंड आई कट आउट, लेट मी कन्फेस 3। और मैंने कट आउट कर दिया, सच बताऊं तो कितना, 3।
3 claws before I had done with him. मैंने उसके 3 क्लॉ कट कर दिए जब वो गया उसके पहले. I had become as bloodthirsty as he. मैं भी एकदम उसी की तरह खून का प्यासा हो गया. जितना वो खून का प्यासा था उतना ही मैं भी हो गया. Those claws mounted on gold are hanging around the necks of my daughters. You can come and see them if you like sometime. तो वो जो उसके क्लॉ थे उसको मैंने गोल्ड में लगा के और मेरे बेटी के गले में एक नेकलेस की तरह उसको पहना रखा है. और नरेटर ये बोलता है कि अगर तुम्हें देखना है तो तुम आ भी सकते हो. राइट. सो इस तरह से नरेटर फिर उस दिन बच जाता है और टाइगर फिर वहां से इंजर्ड होके चला जाता है. राइट. सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी. अभी मैं आपको एक्टिविटी 6 भी बता देता हूँ क्योंकि एक्टिविटी 6 के अंदर बहुत थोड़े से ही मतलब मैच द पेयर है और इजी है, तो वो भी बता देता हूँ. उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी 7 के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता दूंगा. और जो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स थे वो ऑलरेडी मैं आपको इसके पहले वाली एक्टिविटी में बता चुका हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें एक्टिविटी 6, मैच वर्ड इन ए विद देयर मीनिंग इन बी एंड देन यूज देम इन योर सेंटेंसेस. और फिर उसको क्या करना है, हमें सेंटेंसेस भी बनाने हैं. ठीक है. तो सबसे पहला उसके अंदर है फोरसाइट. तो फोरसाइट का मतलब हो जाएगा इनसाइट और प्रिजुडाइस. ठीक है. ये हो गया इसका मीनिंग. सेंटेंस इसका बना सकते हैं आप. ठीक है. बताइए मुझे कमेंट में. टिम्बर, ये तो बड़ा ही सिंपल है. टिम्बर का मतलब होता है वुड प्रिपेयर्ड फॉर यूज इन बिल्डिंग एंड कारपेंट्री. बिल्डिंग और कारपेंट्री के लिए जो वुड बनाते हैं दैट इज योर टिम्बर. फिर हो गया हंचेस. हंचेस का मतलब होगा यहाँ पे टू सिट, बैठना. फिर हो गया पॉर्टर. तो पॉर्टर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा गेट कीपर. और माउंट, लास्ट जो वर्ड है हमारे पास यहाँ पे वो है माउंट. उसका मतलब हो जाएगा टू क्लाइंब. राइट. सो दीज आर दी मीनिंग ऑफ दिस मैच द पेयर. और आपको इसके अब सेंटेंसेस सिर्फ बनाने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि उतना तो आप कर ही सकते हैं. ठीक है. और एक आध सेंटेंस जो है ऐसा कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिए. मान लो कुछ बच्चों को अगर डिफिकल्टी हो तो वो कमेंट में देख के भी उनको सीख जाएं. ठीक है स्टूडेंट्स. एक्टिविटी 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी 7 में क्वेश्चन आंसर जो भी हैं सारे वो अपलोड कर दूंगा. आपको अगर होमवर्क करना है तो वो वीडियो देख के भी आप लोग कर सकते हैं. ओके. गुड बाय फॉर नाउ. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.